हाँ देखिए बच्चों, कल सिलिकॉन के यौगिकों में एक यौगिक हम पढ़ चुके थे, सिलिका। आज इसका दूसरा यौगिक हम पढ़ेंगे, सिलिकेट्स। सिलिकेट। अब देखो ये सिलिकेट होते क्या है। तो देखो, सिलिकेट एक ऐसे यौगिक होते हैं, सिलिकेट ऐसे यौगिक होते हैं जिनकी मूलभूत इकाई, इसकी जो बेसिक यूनिट होती है ना, मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई वो होती है SiO4-। इसकी बेसिक यूनिट क्या है? SiO4-। ऊपर 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज भी है। मूलभूत इकाई SiO4-4 है। जिन यौगिकों की बेसिक यूनिट ये है, वो होते हैं आपके सिलिकेट्स। अब जरा इस बेसिक यूनिट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए कि हर एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम से चतुष्फलकीय ज्यामिति में जुड़ा रहता है। चारों ऑक्सीजन के ऊपर एक एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और ये बनता है SiO4-4। ये सिलिकॉन sp3 हाइब्रिड स्टेट में है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही ये सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड रह सकता है। देखो, इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को लिखने का एक तरीका और भी है, और वो जो दूसरा तरीका है वो हमारे ज़्यादा काम आने वाला है। देखो, टेट्राहेड्रा में क्या है कि ये नीचे एक ट्राइंगल है और ये एक ऑक्सीजन यहाँ है। इसमें क्या होगा, अब इसको शॉर्ट में, इस पूरे स्ट्रक्चर को शॉर्ट में 2D में हम कैसे शो करेंगे। देखो, यदि इसको ऊपर से देखें, यहाँ से सपोज करो ये आईज है, ये आँख है, हमारी आँख। यहाँ से इसको देखें, हम ऊपर से देखें, तो ऊपर से देखेंगे तो क्या नज़र आएगा, ये सिलिकॉन तो नज़र आएगा नहीं, इसके ऊपर का ऑक्सीजन हमको नज़र आएगा। और ये नीचे तीनों कॉर्नर के ऊपर 3 ऑक्सीजन हमको नज़र आएंगे। और जो हमको दिख रहा है बस वैसा वैसा लिख दे। या यूँ देखो, इसको बिल्कुल ऊपर से एक फ़ोटोग्राफ खींचे इसका, बिल्कुल ऊपर से कैमरा लगा करके बिल्कुल 90 डिग्री पर एक फ़ोटो खींचे इसका, तो फ़ोटो कैसा दिखेगा, बस वो इसका शॉर्ट तरीका लिखने का। हम उसको कुछ ऐसे लिखेंगे, देखिए ये ट्राइंगल, सिलिकॉन फोटोग्राफ में नज़र नहीं आएगा। ठीक ऑक्सीजन के ऊपर आपने कैमरा लगा रखा है, ठीक है ना। इस सिलिकॉन को यहाँ पर हम डॉट के फॉर्म में शो करेंगे, डॉट, ये डॉट। इस सिलिकॉन के ऊपर ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन सिलिकॉन के ऊपर है। एक राउंड बना देंगे, एक गोला बना देंगे। ये गोला नहीं है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है O। O। और ये सिलिकॉन के ऊपर है, ऐसे जैसे सिलिकॉन के ऊपर हो है ना, इस तरीके से है ये, देखिए। और 3 ऑक्सीजन ये है जो वर्टेक्स के ऊपर है, इनको आपस में जोड़ देंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो 4 ऑक्सीजन सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन सेंटर में है, ये चारों तरफ सिलिकॉन और ये 3 सिलिकॉन। हर एक एक सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन हो गए ना। ये पॉइंट, ये सिलिकॉन है और ये चारों गोले 4 ऑक्सीजन है। हर एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। ये लाइनें बॉन्डिंग को शो कर रही है, ये बॉन्डिंग है, 1 2 3 4। अब इस एस और ओ के बीच की जो बॉन्डिंग है वो इसके अंदर हिडन है, छुपी हुई है, वो हमको नज़र नहीं आ रही है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है SiO4-4। तो सिलिकॉन ऑक्सीजन के जिन कंपाउंड की बेसिक यूनिट ये है और ये है, उनका नाम क्या होता है, सिलिकेट।
तो सिलिकॉन ऑक्सीजन के द्विअंगी यौगिक जिसकी मूलभूत इकाई ये है, वो आपके सिलिकेट्स कहलाते हैं, वो आपके सिलिकेट्स कहलाते हैं। अब सिलिकेट के प्रकार देखिए। अब ये सिलिकेट बेसिकली 6 प्रकार के सिलिकेट होते हैं। देखिए, पहला होता है ऑर्थो सिलिकेट। ऑर्थो सिलिकेट क्या होता है भाई? ऑर्थो सिलिकेट, देखो ऑर्थो सिलिकेट में क्या होता है कि ये एक स्वतंत्र इकाई के रूप में होता है, इसकी एक विविक्त संरचना होती है, तो उसको बोलते हैं ऑर्थो सिलिकेट। बोलेंगे ऑर्थो सिलिकेट, यानी कि SiO4 की ऑर्थो सिलिकेट में क्या होता है? SiO4 स्वतंत्र इकाई के रूप में होता है। इंडिपेंडेंट यूनिट, स्वतंत्र इकाई के रूप में ये होता है। इसको क्या कहेंगे हम? ऑर्थो सिलिकेट कहेंगे। इसके फार्मूले में SiO4 माइनस, यानी हर एक स्वतंत्र टेट्राहेड्रा के रूप में ये होता है। अब चलो इसके कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं। देखो, जैसे इसका उदाहरण ये एग्जाम्पल है। अब जिंक की वैलेंसी +2 होती है ना, तो -4 को बैलेंस करने के लिए 2 जिंक धाराएं ले लिए, तो पूरा बैलेंस हो गया है। ये इसका एग्जाम्पल है। इसी तरीके से इसका एक एग्जाम्पल और भी देखिए, जैसे कि Mg2 SiO4, यह भी इसका एक एग्जाम्पल है। ऐसे जेडार, ये जिरकोनियम है, SiO4, यह भी इसका एक एग्जाम्पल है। जेडार SiO4 का नाम होता है जिरकॉन। इनके सबके इंडस्ट्रियल नेम ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसका नाम होता है फॉरस्टेटाइट, ये इसका नाम है। और इसका नाम है विलमाइड, ये है ना जिंक वाले का, विलमाइड। ये इसका नाम है। इसको यूँ नहीं बोलते, जिंक सिलिकेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिलिकेट कई तरीके के होते हैं। हम कैसे पहचानेंगे ऑर्थो सिलिकेट है? जिसके फार्मूले में SiO4 नज़र आए, आप समझ जाइए वो ऑर्थो सिलिकेट है। दूसरे सिलिकेट होते हैं पायरो सिलिकेट। पायरो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट में क्या होता है? देखिए, इसमें दो SiO4 इकाइयाँ परस्पर जुड़ी रहती हैं। बस ये होगा पायरोसिलिकेट। अब ये कैसे जुड़ती हैं, इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। अब दो SiO4 अब इनको, इनके जुड़ाव को दर्शाने के लिए हमने छोटा स्ट्रक्चर इसका बनाया है। देखो कुछ इस तरीके से, ये एक चतुष्फल की इकाई, एक ऑक्सीजन दोनों में कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, और ये दूसरी चतुष्फल की इकाई, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ये दोनों के दो टेट्राहेड्रा के बीच में एक ऑक्सीजन हो जाएगा कॉमन। ये इसका सिलिकॉन और ये बाकी के ऑक्सीजन, ये बाकी के ऑक्सीजन। इसको हम बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं, ये बॉन्ड से कनेक्ट। अब देखो, जो ऑक्सीजन कॉमन है ना, वो तो हो जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती, दोनों वैलेंसी पूरी हो गई। और हर एक टेट्राहेड्रा के 3 ऑक्सीजन अनकॉमन है, उनके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज,
ये आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। 3 ऑक्सीजन अनकॉमन है। अब इस पूरे का फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा Si2O7-6 के साथ। कैसे? कि 2 तो सिलिकॉन है तो SiO2, 7 ऑक्सीजन है, 3 इधर 3 इधर और एक बीच में 7 चार्ज। देखो 3 नेगेटिव इसका और ये 3 नेगेटिव इसका, -6। तो जिस सिलिकेट के फार्मूले में ये नज़र आए Si2O7-6 वो सब पायरो सिलिकेट हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, देखिए इसके उदाहरण की बात करें, स्कैंडियम स्कैंडियम Ca3 भी नहीं आएगा, 2 आएगा, सॉरी, स्कैंडियम 2 Sc2 Si2O7। देखो स्कैंडियम पहला डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसका वैलेंसी होती है +3। तो 2 स्कैंडियम हो गए ना, तो +3 +3 +6 हो गया, तो -6 से बैलेंस हो गया। इसका नाम होता है फोर्ट विराइट, ये इसका नाम है। ऐसे एक बनता है, देखिए Zn3Si2O7, इसका नाम है हेमीमॉर्फाइट। हेमीमॉर्फाइट। अब कैसे पहचानेंगे कि पायरोसिलिकेट है? तो जिसके फार्मूले में ये एम्पेरिकल फार्मूला नज़र आए Si2O7, वो सब पायरोसिलिकेट की ही कैटेगरी में आ जाते हैं। 3 से सिलिकेट आते हैं, देखिए साइक्लिक सिलिकेट यानी कि चक्रीय सिलिकेट, हिंदी में कहेंगे चक्रीय सिलिकेट, यानी कि साइक्लिक सिलिकेट। इसमें क्या होंगे, देखिए देखो 3 या 3 से अधिक, 3 या अधिक Si-O4 इकाइयाँ चक्रीय क्रम में जुड़ी रहती है, चक्रीय क्रम में जुड़ती हैं तो बनेगा चक्रीय सिलिकेट। और जब ये चक्रीय क्रम में जुड़ेगी तो हर एक चतुष्फलक का प्रत्येक SiO4 का 2 ऑक्सीजन उभयनिष्ठ हो जाएंगे। कैसे होंगे? चलो एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ तक नोट कर लेना, वहाँ जगह कम है इसलिए मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। देखिए देखो 3 चतुष्फलकों को आपस में जोड़ते, देखो 3 को जोड़ के देखते हैं। तो देखिए एक टेट्राहेड्रा, ठीक है, इसी के साथ ये दूसरा टेट्राहेड्रा, और इसी के साथ ये तीसरा टेट्राहेड्रा। ये आपके तीनों टेट्राहेड्रा के सेंटर में एक एक सिलिकॉन, ये सिलिकॉन के ऊपर का ऑक्सीजन, ये वर्टिस के ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन है। ये 3 टेट्राहेड्रा हमने जोड़ दिए। बॉन्डेड कर दीजिए, बॉन्ड बना दीजिए, ये बॉन्ड बना दीजिए, ये बॉन्ड बना दिया हमने। क्लियर? अब हर एक टेट्राहेड्रा के देखो 2 ऑक्सीजन तो हो गए कॉमन, इसके 2 ऑक्सीजन कॉमन, 1 और 2 कॉमन, जिसकी जिन ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पूरी हो रही है इसी स्ट्रक्चर में, ये कॉमन, ये इसके भी दोनों ऑक्सीजन कॉमन है, ये दोनों ऑक्सीजन है। 2 अनकॉमन है, ये अनकॉमन, जो अनकॉमन है उनके ऊपर 1-1 यूनिट नेगेटिव चार्ज दे जाएगा, ये 1-1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ये 3 टेट्राहेड्रा 3 SiO4-4 यूनिट हमने
एक साइक्लिक मैनर में, एक चक्रीय क्रम में हमने जोड़ दी। अब इस पूरे का यदि सूत्र लिखे तो कैसा सूत्र होगा, देखिए इस पूरी संरचना का सूत्र। तो 3 तो सिलिकॉन है तो Si3, ऑक्सीजन देखो 9 ऑक्सीजन है। कैसे नो, देखो यहीं से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो O9 चार्ज कितना हुआ। अब 2 यूनिट चार्ज है, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो -6 इसका चार्ज है। ये इसका फार्मूला है। अच्छा, इस फार्मूले को कोई शॉर्ट रूप में लिखा जा सकता है क्या, तो लिखा जा सकता है। इस पूरे में से 3 कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या बचेगा, SiO3 बचेगा, SiO3। और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा -2। चार्ज में से भी 3 कॉमन ले लो और क्या कर दो, होल थ्राइस, होल थ्राइस। तो क्या होगा, Si3, देखो होल थ्राइस है ना, Si3 O9, चार्ज को 3 से करोगे तो -6। अच्छा, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, देखिए। अब सामान्य सूत्र क्या हुआ, देखिए सामान्य सूत्र, ये तो सूत्र तब आया जब 3 चतुष्फलक जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हों 5 जुड़े हों। तो सामान्य सूत्र क्या होगा, वो होगा SiO3 -2 होल n। ये जनरल फार्मूला है। यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से शुरुआत होगी, क्योंकि बिना 3 के साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो 3 4 5 आगे बढ़ेगा इस तरीके से। अच्छा, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र में क्या करते हैं, परमाणुओं की संख्या का न्यूनतम अनुपात लिखते हैं। तो न्यूनतम अनुपात 1 सिलिकॉन के साथ 3 ऑक्सीजन है, ये मूलानुपाती सूत्र है। और ऐसे सिलिकेट के सूत्र हमेशा मूलानुपाती सूत्र के रूप में लिखे जाते हैं। जिस किसी भी फार्मूले में आपको ये नज़र आए, ये समझ आइए वो चक्रीय सिलिकेट है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो चक्रीय सिलिकेट के कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल यदि हम यहाँ डिस्कस करें, ठीक है ना। तो देखो जिस फार्मूले में भी ये चीज़ आपको नज़र आती है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कि एक फार्मूला था CaSiO3, क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम सिलिकेट। अब ये एम्पेरिकल फार्मूला है, एक्चुअल में तो चक्र सिलिकेट है, बट मूलानुपाती सूत्र के रूप में इसको हम कुछ इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो ये आपके तीसरा हुआ चक्रीय सिलिकेट। देखो चौथे सिलिकेट होते हैं यहाँ पर तीसरे के बाद रेखीय सिलिकेट, रेखीय सिलिकेट, लीनियर सिलिकेट, लीनियर सिलिकेट, रेखीय सिलिकेट। अच्छा, रेखीय सिलिकेट में क्या होगा, उसमें बहुत सारे चतुष्फलक एक सरल रेखा के अनुदिश रे के क्रम में आपस में जुड़ कर के लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए कि SiO4 -4 इकाइयाँ जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाती है, लंबी श्रृंखला, ये लंबी श्रृंखला बनाती है। कैसे जुड़ करके, जरा देखिए कुछ ऐसे जुड़ करके, देखो जैसे कि एक जुड़ गया, फिर दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा अपोजिट में, रिपल्शन फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए। फिर तीसरा अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा, चौथा फिर और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा, ऐसे। अब देखो ये तो सिलिकॉन, ये डॉट तो शो करेंगे सिलिकॉन को, और बाकी सब ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। यहाँ भी बीच में
ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ये चेन आगे भी बढ़ती है, आगे भी बढ़ती है, और इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट कर दिया, ऊपर से ऊपर से ऊपर से झूठ बोल झूठ। अब देखो, जो ऑक्सीजन दो टेट्राहेड्रा के बीच में आ गया, उसकी दो वैलेंसी पूरी हो गई, वो तो हो जाएगा न्यूट्रल। ये लीनियर स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हर एक टेट्राहेड्रा के दो दो ऑक्सीजन कॉमन हो जाते हैं। इसके दोनों ऑक्सीजन, इसके दोनों ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में, ये इन दोनों के बीच में है। और जो ऑक्सीजन कॉमन हो गया वो तो हो जाएगा न्यूट्रल। जो अनकॉमन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अच्छा देखो, चक्रीय और लीनियर सरल रेखीय दोनों में क्या सिमिलरिटी? क्या बिल्कुल दोनों में सिमिलरिटी है। क्या क्या समानता है? यहाँ भी हर एक टेट्राहेड्रा के दो दो ऑक्सीजन कॉमन है, यहाँ भी दो दो ऑक्सीजन कॉमन है। यहाँ भी हर एक चतुष्फलक में दो दो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी दो दो नेगेटिव चार्ज है। कहने का मतलब, अब जो सामान्य सूत्र इसका बनेगा वही सामान्य सूत्र इसका भी बन जाएगा। जो मूलानुपाती सूत्र आपके चक्रीय सिलिकेट का बनेगा वो रेखीय सिलिकेट का भी बन जाएगा। ठीक है, अब इसका भी देखिए, जो सामान्य फार्मूला बनेगा ना, वो बिल्कुल चक्रीय सिलिकेट के समान ही बनता है। तो यहाँ पर देखिए सामान्य सूत्र, तो क्या होगा? SiO3 -2 होल थ्राइस, ये सामान्य सूत्र। इसका भी मूलानुपाती सूत्र वही होगा। मूलानुपाती सूत्र वो क्या होगा? SiO3 -2 होगा। ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। अब इसके एग्जाम्पल है स्पोड्यूमीन, इसके उदाहरण है स्पोड्यूमीन। और ये क्या होता है? ये होता है एक लिथियम एल्यूमिनियम SiO3 होल ट्वाइस। अब यहाँ तो हमने मूलानुपाती सूत्र लिखा है, बट होता है वास्तव में लीनियर सिलिकेट है। इस सूत्र को समझिए, इसमें एक लिथियम प्लस है, एक एल्यूमिनियम +3 है, और दो SiO3 -2 है। तो ये +4 और -4 इक्वल हो गया ना, तो ये मूलानुपाती सूत्र इसका ये बन गया इस तरीके से, स्पोड्यूमीन। ऐसे ही स्टेराइट, एक होता है स्टेराइट, ये होता है MgSiO3, इसको कहते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट। तो ये अब कैसे पहचानेंगे रेखीय सिलिकेट है? तो जिसमें यह चीज़ हो, वो रेखीय सिलिकेट भी होता है, वो चक्रीय सिलिकेट भी होता है। चक्रीय और रेखीय दोनों को सूत्र के बेस पर हम अलग अलग नहीं कर सकते। सूत्र देख करके पता नहीं कर सकते कि चक्रीय और ये सरल रेखीय है। अब देखिए, पांचवें प्रकार के सिलिकेट आते हैं परत सिलिकेट। परत सिलिकेट यानी कि शीट सिलिकेट। देखो, पायरो सिलिकेट में एक ऑक्सीजन कॉमन था, चक्रीय और सरल रेखीय में दो दो ऑक्सीजन कॉमन थे, और परत में क्या होगा? तीन तीन ऑक्सीजन कॉमन हो जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, ये SiO4 -4 की जो इकाइयाँ होती है, ये आपस में जुड़ कर के इकाइयाँ अपने तीन तीन ऑक्सीजन परमाणुओं को, तीन ऑक्सीजन परमाणुओं को साझे में रख कर के में जुड़कर के एक परत नुमा संरचना बनाती है।
डायग्राम में समझें तो कुछ ऐसे है, देखो जैसे कि ये सिलिकॉन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये तो रहेगा सेपरेट, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये चेन इधर आगे बढ़ेगी, ये इधर आगे बढ़ेगी और ये इधर आगे बढ़ेगी। अभी आगे भी टेट्राहेड्रा फिर बढ़ते जाएंगे, ये भी बढ़ते जाएंगे और ये भी बढ़ते चले जाएंगे और एक विशाल द्विविमीय परत बनेगी। और हर एक चतुष्फलक में एक ऑक्सीजन होगा नेगेटिव चार्ज। ऐसी असंख्य परतें एक दूसरे के समानांतर जमी हुई रहती हैं। उन समानांतर परतों में बीच बीच में ओ नेगेटिव होते हैं और ये ओ नेगेटिव धातु धनायनों के माध्यम से उदासीन रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसको बोलते हैं परस सिलिकेट, ठीक है ना। इसका जो एग्जाम्पल है देखिए, इसके एग्जाम्पल में जैसे एक होता है टैल्क, टैल्क ये मैग्नीशियम का सिलिकेट है। टैल्क किसका सिलिकेट है? मैग्नीशियम का। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, MgSi2O5 होल ट्वाइस OH होल ट्वाइस। ये एम्पेरिकल फॉर्मूले इनके लिखे जाते हैं। टैल्क इसका एग्जाम्पल है, टैल्क ये पाउडर होता है ना, टैल्कम पाउडर, जो फेस पाउडर आप लाते हैं बाज़ार से कॉस्मेटिक के रूप में, उसका नाम क्या होता है? टैल्कम पाउडर। वो मैग्नीशियम सिलिकेट से बनता है। वो मैग्नीशियम सिलिकेट को बारीक पीस करके टैल्कम पाउडर को बनाया जाता है। परत सिलिकेट के देखो, अभ्रक भी इसका एग्जाम्पल है। अभ्रक आपने इस नाम सुना होगा, अभ्रक। और किसी ने अभ्रक देखी हो तो अभ्रक में परतें निकलती हैं। अभ्रक में क्या निकलती है? लेयर्स निकलती है, परतें निकलती है। तो अभ्रक भी एक परत सिलिकेट का ही एग्जाम्पल है। छठे नंबर का आखिरी सिलिकेट आता है त्रिविमीय सिलिकेट। त्रिविमीय सिलिकेट परत में हर एक चतुष्फलक के 3-3 ऑक्सीजन कॉमन है। त्रिविमीय में प्रत्येक ऑक्सीजन के चारों ऑक्सीजन जुड़ कर के एक विशाल त्रिविमीय जालक संरचना बनाती है। और एक जालक संरचना ऐसी होती है, देखिए, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस उसी का रिपीटेशन हो रहा है। ऐसे सबके बीच में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, हर एक सिलिकॉन 4-4 ऑक्सीजन से, हर एक ऑक्सीजन 2-2 सिलिकॉन से। यहाँ सिलिकॉन के बीच में भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। ऐसे ये देखिए, हर एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से, कोई कमी नहीं हो। इस तरीके से। अच्छा, ये स्ट्रक्चर पहले भी कहीं आया है क्या? बिल्कुल पहले भी 2 बार आ चुका। एक तो केमिकल बॉन्डिंग में, और इस पूरे का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? SiO2। दूसरा है सिलिका में, सिलिका। तो क्या सिलिका त्रिविमीय सिलिकेट ही है? बिल्कुल, सिलिका त्रिविमीय सिलिकेट ही है। दरअसल सिलिका भी एक सिलिकेट का ही रूप है। ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट, चक्र सिलिकेट, परस सिलिकेट, सरल रेखीय सिलिकेट और त्रिविमीय सिलिकेट। तो दरअसल त्रिविमीय सिलिकेट ही सिलिका
बन जाता है और इसलिए एक्सट्रीमली हार्ड होता है। जो भी एक लेटेस्ट नेटवर्क संरचना के यौगिक के जो जो गुण हो सकते हैं वो सब आपके सिलिका के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पर आपके सिलिकेट फिनिश हो जाता है। अब कल इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चलेगा सिलिकॉन। कल ये पी ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे अपन।